बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हशमत खटक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों, आपके साथ बेशुमार खबरें शेयर करनी हैं और साथ अपना तजज़िया भी देना है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में जो बल्ले का निशान का केस था, तो वो जब चीफ जस्टिस ने लाइव टेलीकास्ट का कहा तो वहाँ पे फिर पीटीआई को एक बड़ा धचका लगा, क्योंकि पीटीआई का तो काम है झूठ बोलना। वो अंदर सुप्रीम कोर्ट में तो किसी बात का जवाब दे नहीं सकती, फिर बाहर आके जो है ना वो जो है ना ट्रोलिंग करती है, जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो जब लाइव टेलीकास्ट होती है और सब लोग देखते हैं, पूरी दुनिया उसको देख रही होती है, तो फिर इनके पास जवाब नहीं होता कि वो झूठ बोले। झूठ तो खैर वो फिर भी बोलते हैं, झूठ में तो बड़े माहिर हैं, लेकिन यह है कि काफ़ी सारे लोग जो समझदार लोग हैं वो फिर सिर्फ उनका झूठ अहले यूथ पर ही असर करता है। तो जब ये आया तो इनको को काफ़ी धचका लगा, और क्योंकि फिर जैसे ही ये आए रोस्टरम पर, तो सबसे पहले तो जब इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया कि आप बताएं तो इलेक्शन इनके साथ बल्ले का निशान इनको क्यों नहीं दिया जा रहा, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है कि ये काफ़ी अर्से 2017 में इन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शन करवाए थे, तो इनको हमने पहला नोटिस किया था 2021 को, यानी उस टाइम इनको नोटिस किया गया था जब पीटीआई की अपनी हुकूमत थी। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब तो ये है कि आप जो है ना वो काफ़ी पुराना मसला आप लोगों का फंसा हुआ है इसमें, और ये तो उस टाइम तो खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे जब ये थे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, और फिर इन्होंने हमसे 1 साल का टाइम मांगा, और जो है ना कोविड था तो कोविड की वजह से उन्होंने 1 साल का टाइम मांगा, तो हमने इनको 1 साल का टाइम दे दिया, लेकिन इन्होंने फिर भी इलेक्शन नहीं करवाया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब ये है कि ये तो अभी सिर्फ जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं कि अभी हमें जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, ये मसला नहीं, ये तो काफ़ी पुराना मसला चल रहा है। तो अच्छा, इस पर जो है ना जब पीटीआई के वकीलों से पूछा गया तो उनसे और भी बेशुमार सवालात किए गए, तो उनके पास किसी एक सवाल का जवाब नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें टाइम दे दें, हमें टाइम दे दें। उनसे कोई भी सवाल पूछे, जैसे इनके अपने आइन में है कि इलेक्शन, इनका जो इलेक्शन कमिश्नर होगा वो इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम होती है जब इंटर पार्टी इलेक्शन करवाते हैं, तो इन्होंने वो मेंबर भी पूरे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आपके आइन के मुताबिक आपके मेंबर पूरे थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं। तो चीफ इलेक्शन कमीशनर कहा कि एक बंदा सिर्फ नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को अपॉइंट किया गया था, जो हमें बताया गया था। और इसी तरह उमर अयूब को जब इन्होंने उनके पास जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में है वो असद उमर जनरल सेक्रेटरी हैं, तो जब उन्होंने रिज़ाइन किया है तो इन्होंने उमर अयूब को जनरल सेक्रेटरी बनाया, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन या कोई वो जो है उनको इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाया। जब ये सवाल पूछा गया तो भी उन्होंने कहा कि हमें टाइम दे दें। तो फिर कहते हैं कि जी हमें हमारे केस लटकाया जा रहा है, तो हमारा केस जल्दी नहीं लगता। और जब इनके पास ये मेरे समझ में थी, अहमद ख़ान जैसा सीनियर तरीन वकील जो है वो भी तैयारी के बगैर काजी साहब के सामने चला जाता है। उनको पता भी है कि काजी साहब की जब सवालात की बिछाड़ होगी तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन यह है कि बस अब क्या कहा जाए कि ये जो है ना इनका रोना धोना जो है ना वो ऐसी है, और जवाब अदालत में एक भी नहीं करा सकते। अब दूसरा एक मामला है जी जस्टिस इजाज़ुल एहसन के बारे में। अब कई लोग कह रहे हैं वो बड़ा उसूल पसंद जज निकला जी, उसने उसूल के तहत जो है ना वो उसूल पसंद और वो भी इजाज़ुल एहसन, ये दोनों तो मुतज़ाद चीज़ें हैं ना, ये तो आग पानी वाले साहब, ये तो एक दूसरे के करीब भी नहीं जा सकते। जितना करप्ट तरीन जज जस्टिस इजाज़ुल एहसन है, इसकी करप्शन की दास्तानें अगर बाहर आ गई तो आप लोगों की सोच भी ख़त्म हो जाएगी। जो ज़राए से पता चला, इनके ख़िलाफ़ करप्शन के बहुत बड़े बड़े सबूत जो है वो हैं, जिसकी वजह से इसको जो है ना इन्होंने रिज़ाइन किया। और सिर्फ यही नहीं, वो जो आपको पहले भी मैं भी लाग में बता चुका हूँ कि इन्होंने जो मीटिंग की थी इन्हीं दिनों में, हालिया दिनों में, इन्होंने अपने घर में मीटिंग की थी, जिसमें 2 साबिक़ चीफ जस्टिस बंदयाल साहब और जस्टिस साकिब निसार साहब वो भी थे, और भी कुछ लोग थे। और उन्होंने जो है वो बड़े फ़ैसले किए थे कि जैसे ही ये इजाज़ुल एहसन चीफ जस्टिस बनेंगे तो उन्होंने काजी साहब के फैसलों को कैसे अंडू करना है, सारों को प्लानिंग तैयार होती थी। और जो पीटीआई को कभी लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, कभी पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा था, तो ये जो है ना सारा कुछ ये उनको बताते थे कि आप फलाने जगह पे चले जाओ तो हम जज से बात कर लेंगे, उधर चले जाओ तो ये पीछे से कॉल करते थे। तो ये इजाज़ुल एहसन साहब काफ़ी सारे जजेस तो इनकी बात मान लेते थे कि 10 महीने बाद इन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है, तो फिर इनको नाराज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन सारे जज तो ईमानदार नहीं होते ना, कुछ ईमानदार भी होते हैं, तो फिर वो आगे वो बातें पहुंच गई हैं। तो जब इनको वो चीज़ें दिखाई गई हैं तो इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो ये जिसको वो कह रहे हैं कि माशाल्लाह से ये बड़ी उसूल पसंद जज हैं, तो वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। और अब आते हैं, एक है सर्वे करवाती है पाकिस्तान में गैलप सर्वे, जो हमेशा से पार्टियों से पैसे लेके तो वो ये सर्वे करवाती है, गैलप पाकिस्तान।
ये दूसरी पार्टियों से भी, पहले नून लीग से, कभी पीपल्स पार्टी से पैसे लेके उनकी पॉपुलैरिटी की वो करती हैं। और पिछले 2 साल 3 साल से ये पीटीआई के साथ अटैच थी। खान साहब जी 86% है पॉपुलैरिटी, खान साहब जी 90% की पॉपुलैरिटी है जी। तो जब इनको आस्ता आस्ता पता चला है कि खान साहब की अब जो है ना हुकूमत आना मुश्किल हो गई, तो उन्होंने अब अपने आप को रिविज़िट किया है और उन्होंने आस्ता आस्ता बड़ी तरीके से पहले कुछ अर्सा पहले जो है ना किया है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी 70% रह गई है। फिर उन्होंने कहा खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो 60% रह गई। और अब इन्होंने जो नया सर्वे किया, हम जज हैं तो वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। और अब आते हैं, एक है सर्वे करवाती है पाकिस्तान में गैलप सर्वे, जो हमेशा से पार्टियों से पैसे लेके तो वो ये सर्वे करवाती है, गैलप पाकिस्तान। ये दूसरी पार्टियों से भी, पहले नून लीग से, कभी पीपल्स पार्टी से पैसे लेके उनकी पॉपुलैरिटी की वो करती हैं। और पिछले 2 साल 3 साल से ये पीटीआई के साथ अटैच थी। खान साहब जी 86% है पॉपुलैरिटी, खान साहब जी 90% की पॉपुलैरिटी है जी। तो जब इनको आस्ता आस्ता पता चला है कि खान साहब की अब जो है ना हुकूमत आना मुश्किल हो गई, तो उन्होंने अब अपने आप को रिविज़िट किया है और उन्होंने आस्ता आस्ता बड़ी तरीके से पहले कुछ अर्सा पहले जो है ना किया है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी 70% रह गई है। फिर उन्होंने कहा खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो 60% रह गई। और अब इन्होंने जो नया सर्वे किया है उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और खान साहब की पॉपुलैरिटी इस टाइम तकरीबन एक लेवल पे है, मतलब पार्टी की पॉपुलैरिटी पीएमएलएन और पीटीआई की, और खान साहब की ज़ाती पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जो है ना अब वो भी कह रहे हैं, और साथ ये भी कह दिया है कि जी वो जी पीएमएलएन जो है वो दिन ब दिन मकबूल होती जा रही है और पीटीआई की मकबूलियत में कमी हो रही है। मतलब वो अपने आप को रिविज़िट कर रहे हैं ताकि वो जब इलेक्शंस में पीटीआई को शिकस्त हो जाए तो वो पहले से ग्राउंड तैयार हो उनका। तो ये हैं इस तरह के सर्वे पाकिस्तान में। तो खैर इस तरह के सर्वे अक्सर होते रहते हैं। ये नाम नहाद जो है ना, ये तंजीमें हैं जो पैसे लेती हैं और इस तरह के वो करते हैं। अब आते हैं एक और बात, जो एक सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, वो उन्होंने आर्टिकल लिखा है कल परसों के जी। उसमें उन्होंने खान साहब को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है और जनरल आसिम मुनीर को की तो पहले तारीफ़ें की हैं, पहले उनको चलिए खुशामद की है, और फिर उसको साथ ये भी कह दिया है कि जी आप तो जो है ना तारीख़ में कोई अपना नाम मतलब जनरल यहिया के साथ ना मिला लें। भाई जनरल यहिया भी बहुत नेक बंदे थे, लेकिन उनके उसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो ये ना हो कि आप भी खान साहब से बैठ के बात करें, वरना जो ये ना हो कि आप जाएं तो मुल्क के 2 टुकड़े में हों। वैसे शर्म आनी चाहिए ऐसे साफ़ियों को, बहुत सीनियर तरीन साफ़ी हैं, बड़ा रिकॉर्ड है उनका, बड़ी इज़्ज़त है हमारे दिल में उनकी। लेकिन ये है कि इस तरह के एनालिसिस करने का काबिल शर्म बात है उनके लिए। क्या ये जनरल यहिया के साथ जनरल आसिम मुनीर को मिला रहे हैं? जनरल यहिया की दास्तानें जो हैं वो किससे तारीख़ में छुपी हुई नहीं हैं, और वो कहते हैं वो बहुत नेक बंदे थे। क्या ये उनके साथ उनकी नेकनामी की गवाहियाँ दे सकते हैं? जो ज़बानें ज़द आम है वो तो आप लोगों को पता है जनरल यहिया के बारे में क्या है, लेकिन उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को जनरल यहिया के साथ मिला दिया है। तो ये एक पता नहीं क्या पॉलिटिकल एजेंडा होता है साफ़ियों का, जो एनालिसिस में इतने एक्सट्रीम वो दे देते हैं। भाई आप एनालिसिस करो, आपको जी वो पॉपुलर जमात भी इलेक्शन आ रही है और जितनी पॉपुलर है वो पता चल जाएगा। और लेवल प्लेइंग फील्ड, ये साफ़ी तो इधर टीवी पे बैठ के भाषण देते हैं, लेकिन जाके जब अदालत में जाते हैं तो ये कोई एक भी उधर जाके वो नहीं कर सकते कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। तो ये हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उससे कहते हैं मज़ीद इस्तीफ़े आएंगे। सुना ये गया है कि जो है ना सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद इस्तीफ़े आएंगे, जिसमें जस्टिस मुनीब के बारे में भी कह रखा जा रहा है। लेकिन यह है कि जनरल शाहिद वहीद और जनरल जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के बारे में तो ज़्यादा एज्यूम किया जा रहा है कि उनका बहुत जल्द उनका भी माफ़ कीजिएगा इस्तीफ़ा आ जाएगा। तो खाली इन्हीं का इस्तीफ़ा नहीं आएगा, इस्तीफ़े हाई कोर्ट से भी आएंगे, इस्तीफ़े बहुत सारी जगहों से आएंगे। जितने भी ईमानदार जज हैं उन सब को, जो 2 नंबर तरीक़ों से जज बने हुए हैं, जिनकी फील्डिंग सेट की हुई थी, वो सारों को
घर जाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने आगे चलना है तो इन ईमानदार जजों को घर भेजना पड़ेगा, इनको इस्तीफ़े देने पड़ेंगे, तभी ये मुल्क आगे चलेगा। वरना इन्होंने अगली कोई भी हुकूमत आएगी तो उनको चलने नहीं देना, इन्होंने रोड़े अटकाने हैं, ना खान साहब ने किसी को चलने देना है और ना इन ईमानदार जजों ने जो मुख्तलिफ, और सिर्फ ये अदलिया ही नहीं, तमाम इदारों से छांट झपट जारी है, छांटी की जा रही है, और जो प्रोजेक्ट इमरान के लिए जो जो फील्डिंग सेट की गई थी वो सारी फील्डिंग को रिवर्स किया जा रहा है। तो ये है भी बड़ा ज़रूरी। अब एक छोटी खबर और है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल तहरीर कादरी की अवामी तहरीक के दफ्तर में लाहौर गए हैं और अपने लिए सपोर्ट मांगी है। तो सपोर्ट तो शायद वो देंगे क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। वो किसको वोट देंगे? वो PMLN को तो वोट दे नहीं सकते, तो पीछे रहेगी PTI। तो PTI तो इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर है, तो वो उसके साथ उनकी नहीं बन रही। तो अवामी तहरीक तो ऐसी किसी जगह पे, वो कहते हैं कि गीली थां तक पैर नहीं रखते, तो ये वही वाली पंजाबी की मिसाल है। तो ये गीली जगह पे पाँव नहीं रखते, तो इनके पास ऑप्शन नहीं। लेकिन जब वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, खुर्रम गुंडापुर साहब थे और बिलावल भुट्टो साहब थे, तो किसी सहाफ़ी ने पूछा है कि क्या आप लोगों ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है? तो बिलावल साहब ने कहा कि इसका जवाब गंडापुर साहब देंगे, और गंडापुर साहब ने आए बाएँ शाये कर दिया है कि जी अभी तो काफ़ी सारे मामला तय होना बाकी हैं, ये है तो वो है, तो फलाना ढिमकाना। मतलब बिलावल भुट्टो साहब को काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो वैसे जो है ना, अवामी तहरीक का वोट जाएगा पीपल्स पार्टी की तरफ ही। तो उनका बिलावल साहब का मुकाबला भी अता तारड़ से है, जो बड़े मेहनती सियासी कारकुन हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो आज तक यही है। अल्लाह हाफ़िज़।